पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सासों के संग। नमस्ते, मैं शीतल बागुल आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। हम हैं PSSM प्रोग्राम में। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम ऐसे ध्यानी से मिलते हैं, ऐसे पिरामिड मास्टर से मिलते हैं जिन्होंने ध्यान को अपनाकर अपने जीवन में शांति को पाया है। तो इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपकी मुलाकात सारिका नाशिककर से करवा रही हूँ, जो PSSM से और PMC हिंदी से 4 साल से जुड़े हैं, ध्यान कर रहे हैं और साथ में ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो नमस्ते मैम, वेलकम। धन्यवाद। तो सभी दर्शक आपसे जानना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं कि आपकी ध्यान की यात्रा कैसे शुरू हुई। लेकिन इससे पहले हम जानना चाहते हैं कि ध्यान से जुड़ने से पहले आपका जीवन कैसा था, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? यस मैडम, बहुत ही चैलेंज वाला नहीं था एक्चुअली मेरा जर्नी। मैं जैसे भी मेरे घर में अध्यात्म को देखती थी, लेकिन वो अध्यात्म कुछ अलग टाइप का था। जैसे कि ग्रंथ पढ़ना, पूजा अर्चा करना और कुछ व्रत हमारे महाराष्ट्र में जो बोलते हैं उसको करना ही वो लोग अध्यात्म समझते थे। मेरी जो दादी थी वो बड़ी ज्ञानी थी, उसको भगवत गीता भी बाय हार्ट थी हमेशा के लिए, और वो कौन सा भी श्लोक उनको पूछो तो वो बराबर बोलती थी। उसके साथ मैं ध्यान में बैठती थी और वो इस लेवल तक जाके पहुंची थी कि उसकी समाधि अवस्था तक जाके पहुंची थी। उसने अपना जो अंतकाल है वो भी पहले से उसको सारा पता था। तो मुझे तो वो बड़े आसान से ध्यान मिल गया, क्योंकि मैं बचपन से जैसे कि अपने को समझता है 8-10 साल की थी तभी से मैं उसके साथ ध्यान करती थी। और ध्यान करते करते मुझे इतने अच्छे अच्छे अनुभव आते थे। वो खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन फिर भी उसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और जब भी मैं मेरी दादी को पूछती थी कि तुम जो बोल रही वो भगवान कहाँ है और वो भगवान हमें ये सब देता है, तो वो इतने सारे लोगों का एक टाइम कैसे सुनता है? और फिर ये सारे जो बचपन में जो क्वेश्चन थे वो ही थे, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग होता गया मेरा जर्नी भी। तो वो बोलती थी कि हाँ है, भगवान है, वो ऊपर रहता है, वो हमें आशीर्वाद देता है, वो सब ऐसा। लेकिन जब भी मैं उसके साथ ध्यान में बैठती थी तो मुझे कुछ एनर्जी जैसा फील होता था। उसी दौरान से मेरी एक्चुअली ध्यान की जर्नी शुरू हो गई, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद भी ऐसे भी अभी मैं 17 साल से नियमित ध्यान कर रही हूँ। और फरवरी 2019 से मैं रेगुलर PSSM के साथ जो भी PMC हिंदी के जितने सारे वर्कशॉप आए हैं वो सारे वर्कशॉप मैंने 2-3 बार अटेंड किए हैं। और मेरे जो भी अध्यात्म जर्नी में जो मुझे पहला एक्सपीरियंस थे, उन सारे एक्सपीरियंस की उत्तर मुझे वो ध्यान में मिल गए। वाह, सो ब्यूटीफुल। तो अभी मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने बोला कि PSSM के साथ जुड़े हो, तो जो आप पहले जो ध्यान कर रहे थे और फिर PSSM से जुड़ने के बाद जो आनापानसती ध्यान आपको मिला, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आपने महसूस किया? यस, बिल्कुल। जो भी ध्यान मैंने मेरे दादी से सीखा था तो वो ध्यान यही था कि हम सांसों पे ध्यान रख के ध्यान कर सकते हैं। लेकिन उसमें इतना क्या बोलते हैं कि उसमें इतना मुझे जो भी जर्नी ऐसा फ्लो जैसा जाना चाहिए वैसा नहीं था। वो खुद तो इतनी अच्छी ध्यानी थी, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद जब भी मैं यंग एज में पहुंची, जब मेरी शादी हो गई, उसके बाद मुझे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ के बारे में पता चला। सिस्टर शिवानी को भी मैं सुनती थी, ओशो को भी मैं सुनती थी। और ये सुनते सुनते एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि जो अपना PMC हिंदी है उसका आना अपाना सती जो ध्यान है वो वीडियो मेरे सामने आया।
और ये बिल्कुल अलग मुझे लगा कि ये क्या है, कैसा ध्यान है ये, मैं भी सीखना चाहती हूँ। ये अलग नाम है, मैंने कभी इससे पहले नहीं सुना था। ध्यान की विधि तो सब वही थी उसमें, जो हमें हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है और आँखों को धीरे से बंद करके सिर्फ अपने सांसों के साथ रहना है। तो ऐसा ध्यान मैंने शुरू किया और उसके बाद जो मेरे अनुभव है वो बहुत ही मिराकलस थे, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं अभी आज इतना अच्छा और हैप्पी फील करती हूँ कि जो मेरे लाइफ के पर्पज़ है वो मुझे पता चले, जो मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्म हो गए या मेरे पास्ट लाइफ भी मैंने देख लिए हैं, बहुत सारे। बहुत ही अद्भुत। लेकिन अभी हम जानना चाहते हैं कि आपको इतने अच्छे अनुभव आ रहे हैं, ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है या अनुभव है कि जो आपको लगता है कि ये आपके साथ हुआ तो एक ऐसे हैपनिंग मिराकुलस था, ये हम जानना चाहते हैं मैम। यस यस, बिल्कुल। जब भी मैं बचपन से ध्यान कर रही थी, ये मैंने आपको बताया, फिर यंग एज में उसकी इंटेंस मेडिटेशन जो बोलते हैं वो मेरे से ज़्यादा होने लगा। उसमें मैं एस्ट्रल ट्रैवल भी करती थी और इतने बड़े बड़े मास्टर को मैं वहाँ मिलती थी, उनसे मुझे कुछ विजडम आता था। लेकिन वो ये सब क्या है मेरे साथ, ये क्या घट रहा है, मैं ऐसा देखती थी उस टाइम के कोई, मतलब हम अभी ह्यूमन ही बोलेंगे उनको, कि उनकी हाइट 10 फीट की है, उनको 2-2 सिर है, उनकी आंखें अलग टाइप की है। लेकिन तब मुझे ये पता नहीं था कि ये एंजल्स होते हैं, प्लेडियंस होते हैं, सीरियंस होते हैं, और भी कुछ कुछ जो हम लोग अभी सीखते हैं और सीख ही रहे हैं। तो ये सारा विजडम मेरे अंदर से मुझे हमेशा आवाज़ आती थी कि सब लिख के रखो, इसके सारे आंसर आपको बाद में मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तो जब भी मैंने PSSM से जुड़ के ध्यान करना शुरू किया, और जो शुरू में JTTP आता था, उसके बाद सेत विजडम भी आया, कल्याणमस्तु आया, इनर जर्नी आया, एसेंशन वाला आया, जो जितने भी आप जो नाम लोगे वो सारे क्लास मैंने किए हुए हैं। तो उसमें जो विजडम बताते जो भी मास्टर जो विजडम बताते थे वो सारा मैंने पहले से ही मेरे डायरी में लिख के रखा था। तो ये बात मैं सुन के एक्सपीरियंस करके मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि ये कैसे हो सकता है, ये मैंने कैसे, पहले ये मैं सारा अनुभव कर रही थी और यही सब ये लोग क्लास में ले रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कुछ तो भी ऐसा यूनिवर्स का मैसेज है मेरे लिए, या फिर पूरे ब्रह्मांड में ऐसा ही कुछ ज्ञान है जो मेरे तक आ रहा है, और मैं अभी सही ट्रैक पे पहुंची हूँ और सही मास्टर के साथ मेरा जर्नी स्टार्ट हो रहा है। ये सारा मैंने अनुभव किया, ये मेरे लिए बहुत बहुत अद्भुत था, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत दर के ठोकरें खाई हूँ। जैसे भी कोई मुझे, मेरी फ्रेंड या मेरे रिश्तेदार बोलते थे कि तू अध्यात्म कर रही, लेकिन अध्यात्म उन लोगों के हिसाब से बहुत अलग था। और मेरा बचपन से ये अध्यात्म मतलब हमें खुद को जानना है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या जर्नी है, इस धरती पे मेरा क्या पर्पज़ है। और मुझे जो, मैं कभी कभी खुद को देखती थी कि मैं मिडनाइट में उठ के भी ध्यान को बैठी हूँ, और कभी 6-7 बजे अचानक मुझे उसमें से नींद, जैसे कि नींद से जगते हैं वैसे मैं जग जाती थी, और मैं देखती थी कि मैं पूरा लॉक करके ध्यान में बैठी हूँ। तो ये सब क्या है, ये क्यों हो रहा है। तो लोगों को लगता था कि मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ इसका मतलब वो समझते थे। तो ये जो अध्यात्म है, तो वो कैसा रियल अध्यात्म क्या है, ये जो मुझे पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरे फ्रेंड लोग या मेरे रिश्तेदार मुझे बोलते थे कि जो तेरे इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस है, तो हमारे पास एक ऐसे बड़े मास्टर है, या फिर कोई जो अभी महाराष्ट्र में बोलते हैं कि कोई साधु है, संत है, जिसको हम गुरु बोलते हैं, उनसे जाके तू पूछना इसके बारे में कि ये क्या तुझे हो रहा है। तो मैं भी उनके पास जाके वो सब पूछती थी, लेकिन उसके मुझे कभी जवाब नहीं मिले जो मुझे सेटिस्फाई करे। लेकिन जब भी मैं PSSM से जुड़ गई हूँ ना मैडम, तो मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। मैं कौन हूँ, मेरी जर्नी कैसी है, पूरा मुझे इसमें समझ में आ गया है। अद्भुत अद्भुत है मैम। मैम, जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने बोला कि आपने अपने पास्ट लाइफ देखे हैं, तो क्या आप हमारे साथ वो शेयर करना चाहोगे?
यस डेफिनेटली, क्योंकि पास्ट लाइफ क्या होता है ये मुझे तब नहीं पता था, ये भी मुझे पीएसएसएम के साथ जुड़ने के बाद ही पता चला है। तो मैं ध्यान ऐसा ही कर रही थी और ध्यान में मैंने मेरा पूरा एस्ट्रल बॉडी और जो एस्ट्रल ट्रैवल में देख रही थी तो उसी हिसाब से वो सारा प्रोसेस मेरे साथ हो रहा था। तो मैं एक शिव की बहुत बड़ी मैं भक्त हूँ, ये मैंने मेरे 3 पास्ट लाइफ में देखा है कि एक बहुत बड़ा मंदिर है शिव का, और वो मंदिर ऐसा इस जगह पे है कि एक बड़ा सा तालाब है, उस तालाब में बहुत सारे कमल खिले हुए, और उस ऐसे कमल की बहुत बड़ी बड़ी पत्तियों से मैं नीचे ऐसे उतर के जा रही हूँ, और उस गांव की मैं कोई जैसे मुखिया वगैरह बोलते हैं तो उनके घर की बहू हूँ मैं, और मेरे पास एक छोटा बच्चा है। तो जैसे भी मैं वो मंदिर में एंट्री करती हूँ बहुत ज़ोर ज़ोर के नगाड़े बजते हैं और वो लोग मुझे एक पूजा की थाली देते हैं। मैं भगवान शंकर की मूर्ति नहीं है, पूरी पिंडी है, और पूरा वहाँ पे इतना डिवाइन ब्लू लाइट है। मतलब मैं जैसे पहले शुरू में मैंने बताया कि मैंने हमेशा भगवान को एक एनर्जी के रूप में देखा, एक लाइट के रूप में देखा, एक वाइब्रेशन की तरह मैंने महसूस किया था। तो मेरी पूरी धारणा थी कि भगवान ऐसा ही होता है, ना कि वो किसी ऐसे मनुष्य स्वरूप में। लेकिन हम जब मनुष्य शरीर में हैं तो हम हमारा भगवान भी उसी शरीर में देखते हैं। यह हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने हमें बताया है। लेकिन मेरी पहले से ही यही था कि भगवान ऐसे नहीं होते, वो कोई तत्व में है, लाइट में है, वो ऐसे आएंगे। और जो मेरे बचपन के सवाल थे, मैंने पहले भी बताया कि वो सारे सवालों के जैसे मुझे जवाब मिलते गए, तो वही मैंने पास्ट लाइफ में भी देखा कि मैं वो सारा ज्ञान मुझे था, मुझे भगवान उसी लाइट स्वरूप में ही दिखते थे, और वो एनर्जी में मैं भी वहाँ पिंडी की पूजा करके मैं ध्यान भी वहाँ पे कर रही हूँ। और उस वैसा ही वो सारा गांव है, जो सारा ध्यानी है वो इस बात को मानता है। तो वो देख के भी मैं बहुत खुश हुई। यस, मैं और एक मेरा पास्ट लाइफ का अनुभव आपको शेयर करती हूँ। ज़रूर। मैं ऐसा देखती हूँ कि मैं बहुत एक सुंदर ऐसे रास्ता है, मतलब जिस पे चारों तरफ बहुत फूल है, हरियाली है, झरने हैं, जैसे अपन के जो डियर वगैरह है, रैबिट है, तो वो जो अपन जैसे भी पेट एनिमल भी बोलते हैं, कुत्ते हैं, तो ऐसे सारे एनिमल्स हैं, और बहुत कलरफुल तितलियाँ है, पंछी है, उनका एक अलग ही साउंड है उसमें। और वो वाले पाथ पे से मैं बहुत आगे आगे निकलते जा रही हूँ। जैसे मैं आगे जा रही हूँ लगता है कि कोई बहुत बड़ा महल है, तो वो शायद राजस्थान या ऐसा, मुझे वो टाइप की कारागिरी घरों पे दिखी। तो वैसे भी कार्विंग वाले सारे घर है, कर्टन्स है, ऐसे बड़े बड़े पैलेसेस है। लेकिन मैं उसको भी देख के मैं आगे जा रही हूँ कि मुझे कुछ पाना है, और मैं हमेशा वहाँ पे जाती हूँ और वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे। तो मैं आगे आगे चलती गई। बहुत आगे जाने के बाद अभी ये भी आंसर मुझे पीएसएसएम ने ही दिया है। वहाँ पे जो वाइट ब्रदरहुड हम उनको जिनको बोलते हैं, अभी मुझे उनका नाम पता चला है, पहले मुझे पता नहीं था। तो मैंने लिखा मेरे डायरी में ऐसा ही है कि उन्होंने पूरे वाइट क्लॉथ्स पहने हैं, लेकिन उस पे वाइट एक हुड भी है। उनके चेहरे नहीं दिख रहे, बस उनको एक आँख है बहुत बड़ी। तो और उनके मुंह से कुछ अलग अलग, जो ब्रह्मांड में जैसे एक घर्षण की आवाज़ है वैसी आवाज़ में वो बात करते हैं। तो मैं वहाँ तक गई हूँ। वहाँ मैं थोड़ी देर रुकी और उन्होंने सब एक सामने बहुत बड़ा एक मंदिर जैसा है, कोई ध्यान का बहुत बड़ा सेंटर होगा शायद। तो वहाँ पूरा ग्रिल से बंद किया हुआ है, 2 ग्रिल के ऐसे पार्ट है। तो उसके अंदर सारे साउथ के मास्टर हैं। अब ये साउथ के मास्टर के साथ क्या कनेक्शन है वो भी मुझे पता इसके बाद ही चला। तो सारे साउथ के मास्टर है, जैसे हम बालाजी टेम्पल में देखते हैं वो कैसा पहनते हैं, कैसा टीका लगाते हैं, जानवा कैसा है उनका, वो सब ऐसे। तो अंदर भी कुछ ऐसे ओम के नाद का ध्वनि है।
और वो जब भी मैं उनको दिखी तो उन्होंने कहा कि चलो अभी दरवाज़ा खोलना है, इनको अंदर लेने का है। तो दरवाज़ा मतलब एक छोटा बच्चा अंदर जाएगा उतना ही दरवाज़ा है, मतलब इतना ही है, और उसमें से हम लोग अंदर जाने का है। तो एक वहाँ दरवाजे के पास में गई तो मेरे पास ही था वो ट्रिक कोई, मैंने वो ताले को हाथ लगाया और वो ताला झट से खुल गया, वो दरवाज़ा भी खुल गया। उसके अंदर से मैं एकदम सट करके अंदर निकल गई। मेरे बाद वो जो वाइट ब्रदरहुड जैसे थे लोग, तो वो 3-4 लोग सिर्फ मेरे साथ अंदर आ पाए, बाकी के लोग बाहर ही रुक गए और दरवाज़ा फट करके बंद हो गया। तो मैं अंदर जब भी गई तो सारे जो वहाँ के जो सेवा करने वाले लोग थे, ध्यानी थे, वो सब आए और उनके हाथ में एक कलश था जिसमें पानी था। उन्होंने मेरे आँखों पे वो पानी लगाया और मुझे अंदर लेके गए, और वो फिर बाहर ही रुके। फिर मैं अंदर चली गई और मुझे पता था कहाँ जाना है। बहुत अंदर एक ऐसी रूम थी जहाँ बहुत बड़ा नीला और वॉयलेट कलर की बहुत बड़ी लाइट थी, ऊपर से एक प्रकाश आ रहा था और मुझे पता था कि ये पूरा शिव तत्व है। तो वो शिव तत्व के साथ मैं वहाँ पे जाके जुड़ गई। पूरे मेरे बॉडी में से बाहर लाइट आ रही थी, वो जो ऊपर से लाइट आ रही वो भी मेरे अंदर जा रही थी। वो प्रोसेस पूरा कितना घंटा चला अभी पता नहीं, लेकिन वहाँ से फिर मैं उठ के आई और फिर मैं सबको ध्यान ही सिखा रही हूँ, इसी के बारे में बता रही हूँ। ये सारा मुझे पहले से पता था। तो मेरा कहने का वही उद्देश्य है कि ये जब भी हमको पहले से ही लाइफ जैसे बोलते हैं कि पूर्व जन्म के हमारे कुछ कर्म हैं, अच्छे या बुरे कुछ भी हो, तो वो हमारा रिकॉर्ड हम लेके आते हैं, इस जन्म में भी हमें क्या करना है। तो मुझे वो ये सब सारा देखते ही मुझे पता चला था कि मुझे ऐसा ही कोई विजडम सबके साथ शेयर करना है और ऐसा ही मुझे सबको ध्यान सिखाना है ताकि वो लोग भी मेरे जैसे एनलाइटन हो जाए। बस मेरी यही इच्छा थी और इसी इच्छा से मैंने मेरे जूम पे मेरे ध्यान के क्लासेस भी शुरू किए हैं। कितना अच्छा अनुभव आपने हमारे साथ शेयर किया, थैंक यू। मैम, आपके पास तो मतलब अनुभवों का पिटारा है, जिसमें पास्ट लाइफ के अनुभव है, जिसमें एस्ट्रल ट्रैवल के हैं। आप इतना अच्छे से बता रहे हो तो हमारी भी मंशा और ज़्यादा बढ़ रही है। तो क्या आप अपना एस्ट्रल ट्रैवल का भी कुछ अनुभव शेयर करना चाहोगे? यस, मैं ऐसे 2 अनुभव में शेयर ज़रूर करूँगी क्योंकि वो सारे अपने ध्यान से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए बाकी तो एस्ट्रल ट्रैवल बहुत बार मैंने किया है। शुरू में भी मैंने बहुत पहले भी, जैसे मैं रेगुलर ध्यान नहीं करती थी वो टाइम भी मैंने किया है, लेकिन वो छोटे छोटे एक्सपीरियंस थे मेरे। लेकिन जब भी ये पहला वाला एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था कि सर से मिलने की मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं पत्री सर को मिलूं और उनसे जो मैंने कनेक्शन डे 1 से मैंने पाया है वो मैं एक बार फिर महसूस करना चाहती थी। तभी मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ है कि मैंने पूरा मेरा एस्ट्रल बॉडी मेरे ऊपर मेरे कमरे से वो गया और फिर वो जर्नी एक बहुत स्मूथली ऐसे स्टार्ट हो गई और वहाँ से मैं किसी और प्लैनेट में जाके पहुँची थी। तो जहाँ पे ऐसे मून प्लैनेट है या कुछ मुझे वो पता नहीं चला, लेकिन वहाँ पे ऐसे ही बहुत बड़े बड़े मास्टर है, वो लोग मेरे सामने से मेरे यहाँ आ रहे हैं। जब भी हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं तो वो सैटेलाइट का वहाँ पे एक मैंने बहुत बड़ा मशीन देखा और वहाँ मैं एकदम किनारे पे खड़ी थी तो सामने मैं अर्थ को देख रही हूँ, वीनस, सारे प्लैनेट मेरे सामने हैं। जैसे हम टीवी पे वो सारे प्लैनेट इर्द गिर्द घूमते हुए देख रहे हैं, तो वो सारे प्लैनेट ऐसे थे। पूरा आकाशगंगा मैंने देखा, जो पूरा स्टार वाले जो भी एक प्रवाह होता है वो वाला देखा। और जब भी वो मास्टर मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे बोला, सिर्फ वो आवाज़ थी एक, कि आप ही हो वो नक्षत्रवासी या स्टार सीड। और वो बाद में अपने क्लास में सर हमेशा बोलते थे कि आप नक्षत्रवासी हो, आप स्टार सीड हो। तो ये एक्सपीरियंस मतलब सर ने ही मुझे करवाया, ऐसा मुझे लगता था। और वहाँ भी मैं ध्यान में बैठी,
फिर वहाँ जो एक ब्रह्मांड की जो साउंड है ना, वो साउंड हमेशा मुझे ध्यान में सुनाई देती है। जब भी मैं आँख बंद कर लूँ, बस 2-3 मिनट में मुझे वो साउंड सुनाई देती है। तो वो आवाज़ मैंने पहली बार ऐसे एस्ट्रल ट्रैवल में भी सुनी। जो ध्वनि ओम की है, लेकिन वो एक घर्षण की तरह है। जैसे हम बड़ा सा टेबल कोई खिसकाते हैं तो उसकी जैसी एक आवाज़ है, लेकिन वो आवाज़ ओम नाद हमें सुनाती है। और वो नाद में ही मैंने वहाँ पे ध्यान किया। तो वहाँ सर की भी एस्ट्रल बॉडी को मैंने देखा कि सर भी वहाँ पे एस्ट्रल ट्रैवल करके आए हैं। तो ये एक बहुत ही सुनहरा एक्सपीरियंस है मेरा। उसके बाद का एक और एक्सपीरियंस मैं एस्ट्रल ट्रैवल का बताना चाहती हूँ। मेरी बहुत मनीषा है कि मैं इजिप्ट के पिरामिड में जाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत बार ध्यान में इजिप्ट पिरामिड देखा है। तो एक दिन ऐसा ही एस्ट्रल ट्रैवल, जब भी मैं मॉर्निंग में 4 बजे ध्यान को बैठती हूँ और ध्यान के बाद मुझे ये सब मतलब 1-1.5 घंटे में ही मुझे एस्ट्रल ट्रैवल हो जाता है। तो मुझे समझता है कि मेरी बॉडी अभी मेरे इस भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर बाहर आ रहा है। तो मैं पूरा ऐसा ले डाउन होके वो पूरा वाइब्रेशन इतना जोर का, जैसे हम स्टार्ट करते अपनी कार और इग्निशन दे के जैसा उसका एक आवाज़ आता है बूम करके, वो तो इतनी बड़ी आवाज़ आके फिर बॉडी बाहर निकलती है। तो वो सारा प्रोसेस हो गया और फिर मैं पिरामिड ऐसा बोल रही थी। और बहुत बड़ा एक समुंदर था, इतना अच्छा समुंदर मैंने कभी देखा भी नहीं है मेरे लाइफ में। और वो समुंदर में ऐसा मैं देख रही थी तो मुझे एकदम उसके तल पे जो है वो दिख रहा था। उसके तल पे एक बहुत बड़ा पिरामिड है। इतना बड़ा क्रिस्टल जैसा बहुत पिरामिड, इतना बड़ा, और इतना उसमें बहुत ज़्यादा विजडम है, उसमें बहुत सारे वाइब्रेशंस है ऐसा। और मैं ऐसा किनारे पे खड़ी होके, या फिर वो पानी के ऊपर के लेयर पे हूँ मैं, और मैं सोच रही हूँ कि मैं अंदर कैसे जाऊँगी, मुझे तो तैरना नहीं आ रहा है और मैं तो गीली हो जाऊँगी ऐसा सब। लेकिन फिर मैं अंदर से कि अरे ये तो मेरी एस्ट्रल बॉडी है, तो इसको कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं अंदर ऐसे डाइव करके अंदर चली गई। और फिर मैं चाही कि वो पिरामिड के अंदर भी मुझे जाना है, क्योंकि वो ग्लास जैसा दिख रहा था, पूरा क्रिस्टल जैसा था। उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे डॉल्फिन थे, पिंक कलर के थे, कोई वाइट कलर के थे, और अलग टाइप के फ़िश जो हमने कभी नहीं देखे। इतने गोल्डन है, सिल्वर है, बहुत ही अलग। मतलब ये जो देखा मैंने, वो अभी कितना वाटर किंगडम में गई थी कि पता नहीं। लेकिन वो सारे वो फ्री फिश के साथ मैंने बहुत अच्छा वहाँ तैरना सीख गई मैं वहाँ पे। और तैर के मैं हर टाइम वही देखा मैंने कि मैं वहाँ भी जाके ध्यान कर रही थी। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, ये भी बहुत अच्छा एस्ट्रल ट्रैवल हुआ था। धन्यवाद मैम। दर्शकों, देखा आपने मैम के पास कितने अच्छे अनुभव थे, जिसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन था, जिसमें एस्ट्रल ट्रैवल था, जिसमें मैम वाटर किंगडम में जाके आए। तो ये ध्यान की यात्रा हम नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, हम हैं PSSM में। धन्यवाद। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। PMC